नमस्कार। ओम शांती। चंद्रमेजे आलांछन मार्तंडजे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो। किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नीतिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। यहाँ पसायदान ऑफिशियली मीन्स जो मांगना है वो पूरा हो जाता है। तो क्या कहा? चंद्र में जे अलांछन। पिछले एपिसोड में हमने चंद्रमा, चांद, उसमें अलांछन, लांछन, इसके ऊपर चर्चा की। चंद्रमा की और एक खासियत है जो मुझे याद आई कि पूनम का चांद होता है, पूनवे का चांद, पूनव का चांद, तब कहते हैं कि हाई टाइड आती है, भरती आती है समुंदर को, सागर को भरती आ जाती है जब समुंदर वो देखता है पूरा है। और समुंदर को अट्रैक्शन होता है, ऐसे मानते हैं पुनवे का चांद, पूनम का चांद, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। आत्मा की संपूर्णता जो है वो पूनम का चांद है, इसलिए पूरा का पूरा है। नहीं तो फिर धीरे 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 कम होते जाता है, अमावस में पूरा ब्लैकआउट, और फिर धीरे 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 करते हुए वो बढ़ते जाता है। इसलिए कला कहते हैं उसका, सेलेस्टियल्स। तो ये आत्मा की भी ऐसी कला है, और जब आत्मा की संपूर्णता आ जाती है, पूर्ण स्वरूप, तब सागर को भरती आ जाती है। सागर कौन? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, परमात्मा। तो खुदा मेहरबान हो जाता है जब आत्मा संपूर्ण स्टेज पे आ जाती है। और ये आत्मा की संपूर्ण स्टेज, जिसको हम फरिश्ते कहते हैं, उनका ही वर्णन माऊली ने किया है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो से शुरुआत है, और चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो। तो चंद्रमा देखा हमने। अभी माऊली मार्तंड का भी उपमा देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो मार्तंड, मार्तंड का मतलब है सूरज, और अपनी सोलर सिस्टम में ग्रह तारे जितने हैं उसमें से सूरज जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और वो स्वयं प्रकाशित है। सूरज को किसी की रोशनी देने की जरूरत नहीं है, खुद रोशनी पैदा करता है, स्वयं प्रकाशित है, और इसलिए परमात्मा को भी स्वयं प्रकाशित कहते हैं। आपने जो मराठी जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्होंने भी ये अभंग या गाना सुना होगा। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो, एकनाथ महाराज का है। उसमें वर्णन किया है सद्गुरु माझा आनंद सागर। सद्गुरु कैसा है? वो आनंद का सागर है। त्रैलोक्य आधार गुरुराव, त्रैलोक्य, तीनों लोकों का आधार जो है वो गुरुराव, हमारा सद्गुरु है। तो ये देहधारी हो सकता है सद्गुरु कोई? क्योंकि सद्गुरु जो है, जितने देहधारी सद्गुरु है वो तो बिल्कुल ही 100% अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी हर एक की मानना अलग अलग है। देवताओं को भी कोई ये देवता को मानता है, कोई ये देवता को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है देवता, क्योंकि इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो है, इसलिए एकनाथ महाराज इन्होंने कह दिया सद्गुरु माझा आनंद सागर त्रैलोक्य आधार गुरुराव। गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित। कहाँ से आया हम? स्वयं प्रकाशित। जो स्वयं प्रकाशित है वो परमात्मा है,
और इसलिए उसको सूरज की उपमा दी जाती है, क्योंकि सूरज भी स्वयं प्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है। और इसलिए स्वयं भू भी कहते हैं, परमात्मा को स्वयं भू कहती है। बाकी सबको किसी ने बनाया है, सब देवताओं को किसी ना किसी ने बनाया है, लेकिन एक परमात्मा जो है, जो शिव का लिंग, जो शिवलिंग जो रूप में पूजन करते हैं, जिसे हम स्वयंभू कहते हैं, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म शंभू, शंभू महादेव। तो ये सूरज, कहां से आई बात? सूरज, मारतंड जे तापहीन। तो ये नव ग्रहों का, ग्रह और ताराओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसा सूरज भगवान जैसे मानते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है? वो तापदायी है। आपने अनुभव किया होगा, अभी समर सीजन शुरू है, बारिश आ गई है, लेकिन समर सीजन तो अभी अभी पूरा हो रहा है। और आपने अनुभव किया होगा कि समर में दोपहर को बाहर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। मारतंड जे तापहीन। तो ये कभी कभी सूरज तापदायी हो जाता है, लेकिन माउली कहते हैं ये संत सज्जन जो है वो मारतंड तो है, लेकिन तापहीन है। और फिर ये तापहीन है, और ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो। तो ऐसे मारतंड तापहीन है, लेकिन वो सदा सज्जन है। कभी सज्जन कभी दुर्जन नहीं है, कभी सुर कभी असुर नहीं है। हमारे मन में सुर भी है, असुर भी है, लेकिन सुर कब पैदा होता है और कब बेसुरा हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए हमारी जिंदगी कभी सुरीली हो जाती है और कभी सुर ही नहीं लगता। कहाँ सही सुर है, कहीं ताल है, तो बेताल हो जाता है, बेसुरा और बेताल। और जब परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा की याद आती है, उसके सुर में सुर मिला लेते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मेरा कौन? मैं, और तुम्हारा भगवान। उसके सुर में अगर सुर मिलाते हैं तो जिंदगी सुरीली हो जाती है। तो सज्जन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो। तो सदा सज्जन, ये संत जो है, ये फरिश्ते जो है, वो सदा सज्जन है। इसलिए माउली ने उनको उपमा दी है सदा सज्जन। जैसे शिव को भी सदा शिव कहते हैं। शिव मीन्स कल्याणकारी, और सदा शिव मीन्स सदा कल्याणकारी। कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी नहीं है। भगवान कभी श्राप नहीं देता, भगवान हमेशा हमें अच्छा ही देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, शुभ कामना देता है। हमें लेने की ताकत चाहिए, और ये देने के लिए, वो जानने के लिए और आपको समझाने के लिए फरिश्ते आते हैं। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो। तू सोयरा, मराठी में शब्द है सोयरा, मीन्स क्या है? हमारे जन्म से रिश्ता नहीं है। सोयरा मीन्स जन्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में रिश्ता हो जाता है, सोयरिक। शादी ब्याह के मामले में कहते हैं सोयरिक, जिसको हिंदी में हम रिश्ता कहते हैं। अगर किसी के पास आप लड़की मांगने जाओ, बेटी मांगने जाओ, तो बोलते हैं रिश्ता लेके गए, या रिश्ता करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। बेटी वाले जाते हैं तब रिक्वेस्ट करते हैं रिश्ता। पहले रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में रिश्ता जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? बेटी के भलाई के लिए जोड़ना है, और वो उस फैमिली में जाती है और उनका भला भी करती है। तो ये रिश्ता जो है जोड़ना। और अगर किसी बड़ी व्यक्ति है, बड़ी हस्ती है, उसके साथ हमारा रिश्ता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्ते जो है, ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो। तो माउली कहती है ऐसे फरिश्ते हैं जो कल्पतरुओं के बगीचे हैं, आरव, चिंतामणियों के गांव है, चांद से भी शीतल है, और मारतंड सूरज से
तापद सूरज जैसे तापदायक नहीं है, लेकिन प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे लोग ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना है तो क्या होगा, ये लोग आते हैं और हमारा रिश्ता भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं, मियाँ बीबी, हिंदी में भी कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भले हमारे इस्लाम भाई है वो काजी कहते हैं, हमारे हिंदू भाई है वो ब्राह्मण के कहते हैं, या क्रिश्चियन भाई होंगे वो पादरी कहेंगे, है तो भाई रिश्ता जोड़ने के लिए। और ये रिश्ता जो है हमारा फरिश्ता जो है, जिससे फर्श से रिश्ता नहीं है, ऐसे फरिश्ते आते हैं और भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। अभी ये रिश्ता जोड़ने के बाद क्या करना है, इसके बारे में चिंतन करेंगे। अभी आखिरी पड़ाव है अगले एपिसोड में, और पसायदान जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।